जय माता दी दोस्तों। मैं कृष्णा अपने भक्ति मार्ग बीएच के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है मेरी गणगौर व्रत पूजा की। भारत त्योहारों का देश है। त्योहार अपने साथ खुशियाँ लेकर आते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है गणगौर। गणगौर त्योहार पर माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। गणगौर मतलब गण का मतलब शिव और गौर का मतलब गौरा। इस दिन महिलाएं सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं और खूब धूमधाम से तैयारियां करती हैं। यह त्योहार भारत के कई राज्यों में और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छी अच्छी झांकियां निकाली जाती हैं, मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और कई कई जगह गणगौर त्योहार को जानते भी नहीं है। आज मैंने भी गणगौर का व्रत रखा है और पूजा की तैयारियों में सुबह से लग गई हूँ। यह देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटी मूर्ति बना दे, तब तक मैं पूजा की सामग्री और पूजा की भोग की थाली तैयार करती हूँ। तो यह देखिए, मैंने श्रृंगार का सामान लिया है। ये श्रृंगार जरूरी होता है पूजा में रखना। अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। वैसे 16 श्रृंगार जरूरी होता है, 16 तो होना ही होना आवश्यक है। यहाँ देखिए, मैंने भोग के लिए थाली तैयार की है और भोग की थाली में भी यह आटे बेसन से या आटे से श्रृंगार बनाया जाता है, छोटा छोटा। यह देखिए, मैंने भी बनाया है। ऐसे छोटे छोटे बिछिया बनाए हैं, अंगूठी बनाई है, माला बनाई, जैसा मुझे आया वैसा मैंने बना लिया है। और मीठे गुने बनाए हैं और बेसन के नमक के गुने बनाए हैं, खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है। इस पूजा में 16 का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ देखिए, जब तक बेटी ने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी और चौकी भी तैयार कर दी है। सबसे पहले मैंने माता रानी के मेहंदी लगाई और माता रानी के मेहंदी लगाने के बाद शगुन की मेहंदी मैंने अपने भी लगाई, क्योंकि गौरा माता के मेहंदी लगाने के बाद अपने हाथों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। यह हमें हमारी मम्मी बताया करती थी। मैंने श्रद्धा अनुसार पूजा कर रही हूँ, जैसी मुझ पर आती है। मम्मी वगैरह करती उनकी तरह नहीं आती है, लेकिन जैसा मुझे आता है मैं कर लेती हूँ। गणगौर का त्योहार वैवाहिक जीवन के सुख और शांति के लिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसी तरह से गणगौर का भी व्रत पति के लिए करते हैं। भारत में महिलाएं सबके लिए व्रत करती हैं, लेकिन अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। अपने पति के लिए भी व्रत करती हैं, करवा चौथ का करती हैं, गणगौर का करती हैं। और देखिए, पूजा में दूब घास होती है, यह बहुत जरूरी होती है। फूल जरूरी होते हैं, लेकिन यह दूब जरूरी होती है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, भारत में महिलाएं सबके लिए व्रत करती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं करती हैं। होली अष्टमी आती है, वो बच्चों के लिए की जाती है। करवा चौथ पति के लिए किया जाता है। गणगौर भी पति के लिए किया जाता है। तो यह देखिए, मैंने जो 16 श्रृंगार था ना, वो माता पर मतलब रखा है। उसके बाद मैं अपनी सास को दे दूंगी। जब भी कोई त्योहार आता है तो महिलाओं को बहुत खुशी होती है कि यह त्योहार आने वाला है, हम व्रत रहेंगे। तो मैंने पूजा की और उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे गणगौर व्रत की कथा सुनाई। किताब मिल नहीं रही थी, तो उसने अपने टैब से ही मुझे कथा सुना दी है। मैं किताब रखे भूल गई हूँ। वैसे तो मेरे पास किताब है, कथा की सभी व्रतों की कथा है उस किताब में। कथा संपन्न हुई। उसके बाद मैंने भोग लगाया। आप सभी
मेरी पूरी वीडियो देखना। भोग लगाने के बाद पानी के छींटे लगाए थे मैंने। और उसके बाद मैंने गणगौर माता और भगवान की पूजा की मतलब आरती की। आरती संपन्न हो चुकी मेरी। अब मैं माता के सामने धूप लगाऊंगी और अपने सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी। उसके बाद मैंने आरती कर ली है। अब मेरी बेटी ने मुझे कथा सुनाई तो उसकी दक्षिणा बनती है, तो मैंने उसे दक्षिणा दी। उसके साथ थोड़ा मजाक भी किया। वो हाथ बढ़ा रही, मैंने हाथ पीछे को और कर लिया। और उसके बाद मैंने अपनी सासू जी को वो जो श्रृंगार का सामान निकाला और बायना निकाला वो दिया। अगर आप सभी को मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय गणगौर माता जरूर लिखना और यह भी बताना कैसी लगी मेरी वीडियो आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।